दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी जगह होती है जहां जाने का सपना वह सालों से देखता है। मेरे लिए वो जगह है लद्दाख। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीले आसमान के नीचे फैली वादियां, शांत झीलें और रोमांच से भरे रास्ते। यही है हमारी आज की यात्रा। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक लेह लद्दाख की यात्रा पर निकल चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों पर सफर करेंगे, नुब्रा वैली के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेंगे, पेंगोंग झील का जादुई सूर्यास्त देखेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, वहां का खाना चखेंगे और हानले के आसमान में लाखों सितारों का नजारा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस यादगार सफर को। डे 1, लेह अराइवल। सुबह के करीब 9 बजे हम लेह एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकले, ठंडी हवा का एक तेज झोंका चेहरे पर लगा और उसी पल एहसास हुआ कि हम सच में लद्दाख पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से होटल तक का रास्ता ही किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। चारों तरफ पहाड़, साफ नीला आसमान और एक अलग ही सन्नाटा। लेह की ऊंचाई करीब 11,500 फीट है, इसलिए यहां शरीर को एडजस्ट होने के लिए समय देना बहुत जरूरी होता है। होटल पहुंचकर सबसे पहले हमने गरम गरम चाय पी। उस ठंड में चाय का स्वाद कुछ अलग ही था। शाम को हम निकल पड़े लेह मार्केट की तरफ। यहाँ का मार्केट बहुत ही प्यारा है। छोटी छोटी दुकानें, ऊनी कपड़े, तिब्बती हैंडीक्राफ्ट्स, प्रेयर व्हील्स और मुस्कुराते हुए लोकल लोग। यहाँ के लोग बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के होते हैं। हर कोई आपको मुस्कुराकर नमस्ते करता है। हमने यहाँ पहली बार मोमोज खाए और साथ में बटर टी भी ट्राई की। बटर टी का स्वाद थोड़ा अलग था, लेकिन यही तो असली लोकल एक्सपीरियंस होता है। दिन का आखिरी पड़ाव था शांति स्तूप। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, पूरा लेह शहर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ हवा की आवाज और दूर पहाड़ों का सन्नाटा। उस पल लगा कि इस यात्रा की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है, तो आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। डे 2, लेह लोकल एक्सप्लोरेशन। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हम लेह को और करीब से जानने निकले हैं। सबसे पहले हम पहुंचे लेह पैलेस। यह पुराना महल आज भी लद्दाख के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। यहां से पूरे शहर का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। इसके बाद हम पहुंचे हॉल ऑफ फेम। यह जगह भारतीय सेना के वीर जवानों को समर्पित है। यहाँ की कहानियां सुनकर दिल गर्व से भर जाता है। फिर हम निकले मैग्नेटिक हिल की तरफ। यहाँ एक अजीब सा ऑप्टिकल इल्यूजन देखने को मिलता है, जहां गाड़ी खुद ब खुद ऊपर जाती हुई लगती है। दोपहर में भूख लगी तो हम एक लोकल ढाबे पर रुके। यहां हमने थुक्पा खाया, गरम सूप और नूडल्स का कॉम्बिनेशन जो ठंड में शरीर को अंदर से गर्म कर देता है। शाम को फिर हम लोकल मार्केट में घूमने गए। वहां एक लोकल दुकानदार से बात हुई। उसने बताया कि यहां साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही टूरिज्म होता है, बाकी समय पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है और जिंदगी बहुत शांत हो जाती है। यह बात सुनकर सच में एहसास हुआ कि यहाँ की लाइफ कितनी अलग है। डे 3, लेह टू नुब्रा वैली। आज का दिन सबसे रोमांचक होने वाला है। सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं नुब्रा वैली की तरफ। जैसे जैसे रास्ता ऊपर चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे बर्फ और पहाड़ और भी करीब आते जा रहे थे। और फिर हम पहुंचे खारदुंगला। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे हम बादलों के बीच पहुंच गए हों। ठंडी हवा, बर्फीले पहाड़ और चारों तरफ सन्नाटा। ये जगह सच में किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। खारदुंगला के बाद हम पहुंचे नुब्रा वैली। यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ सुनहरा रेगिस्तान। हम पहुंचे हुंदर सैंड ड्यून्स। यहाँ ऊंट की सवारी करते हुए ऐसा लगा जैसे हम राजस्थान और हिमालय दोनों एक साथ देख रहे हो। सूरज ढल रहा था और पूरा रेगिस्तान सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। डे 4, तुर्तुक विलेज। आज हम पहुंचे हैं तुर्तुक गांव। यह भारत के सबसे खूबसूरत और शांत गांवों में से एक है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मेहमान नवाज हैं। हमने एक लोकल परिवार से बात की, उनकी कहानियां सुनी और उनके घर का बना खाना भी चखा। यहाँ के लोग, उनकी मुस्कान और उनकी सादगी इस जगह को और भी खास बना देती है। डे 5, पेंगोंग झील।
कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं पेंगोंग झील। पहली झलक में ही यह जगह दिल जीत लेती है। नीला पानी, शांत हवा और चारों तरफ पहाड़। हम कुछ देर तक बस चुपचाप इसे देखते रहे। शाम के समय पेंगोंग झील अपने रंग बदलती है, कभी नीली, कभी हरी, कभी सुनहरी। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा असली और खूबसूरत है। रात को हमने झील के किनारे खाना खाया। गरम मैगी और चाय, ठंडी हवा और सामने पेंगोंग। शायद इससे अच्छा पल कुछ नहीं हो सकता। डे 6, हानले। आज हम पहुंचे हैं हानले। ये जगह इतनी शांत है कि यहां अपनी ही आवाज सुनाई देती है। रात का इंतजार था, और जैसे ही अंधेरा हुआ, आसमान तारों से भर गया। मिल्की वे इतनी साफ दिख रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे ऊपर उतर आया हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लास्ट डे, रिटर्न। अब समय आ गया है इस खूबसूरत यात्रा को अलविदा कहने का। लेह मार्केट में आखिरी बार घूमना, एक कप चाय पीना और इन पहाड़ों को आखिरी बार देखना। दिल में खुशी भी है और थोड़ी उदासी भी। खुशी इस बात की कि हमने इतना सुंदर सफर जिया, और उदासी इस बात की कि यह यात्रा अब खत्म हो रही है। लेकिन सच यह है कि कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। वे हमेशा यादों में जिंदा रहती हैं, और लद्दाख उन्हीं यात्राओं में से